पावन स्त्री पर श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस। यहाँ की पुण्य आत्माओं ने हमें यहाँ बुला करके पृथ्वी का कण कण धन्य कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की पावन गाथाएं जहाँ पर होती हैं और जिस आश्रम पर संत भगवान पधारते हैं वहाँ का जीव ही नहीं पृथ्वी का कण कण धन्य हो जाता है। ये पवित्र आश्रम जिसमें ब्रह्मदेव महाराज असीम कृपा के साथ कृपा वर्षाते हैं। मेरा ब्रह्मदेव महाराज के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम है। मैं भी धन्य हो गया। भगवान की पावन गाथाएं मन के मैल को धोने वाली हैं। जो भगवान की पावन गाथाएं मन से श्रवण करता है तथा तथा सर्वार्थ सिद्ध्यन्ते नाथ संशय, उसके सारे अभीष्ट कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अभी आप लोग भगवान भूतनाथ भवनाथ भोले बाबा का आख्यान श्रवण कर रहे थे। मेरे भाइयों बहनाओं, परमपिता परमात्मा की जिस पर कृपा बरस जाती है वो मनुष्य योनि को पाकर के अपने को धन्य बना लेता है। क्षीर सिंध में भगवान कमलेश जब शयन करते हैं तो सोपाधिक का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रकटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुरह, नार, रात्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। जो स्वामी मन हुए हैं, जिनके द्वारा हम तुम्हें मनुष्य कहा गया, इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत अयोध्या के राजा हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे जो हमारी बहनाएं बैठी हैं बड़े व्रत करती हैं। आज सोमवार है, भोजन नहीं करूंगी, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, और सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। आज शुक्रवार है, मैया संतोषी के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, मैया को मनाऊंगी और पति से झूठ बोलूंगी। बहनाओं, ये कैसा तुम्हारा व्रत है? ये कैसा व्रत है तुम्हारा? याद रखो, व्रत का अर्थ है संकल्प। मैं व्रत करती हूं सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगी। मैं व्रत करती हूं पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। मैं व्रत करती हूँ कि अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को भैया के समान, बेटा के समान, पिता के समान देखूंगी। बहनाओ, ये व्रत नहीं है कि रोटी नहीं खाऊंगी और सास ससुर की सेवा से मन चुराऊंगी। राजा प्रियव्रत बड़ा धर्मात्मा राजा था। एक दिन वो जंगल में शिकार खेलने गया। एक हिरण
एक हिरनिया हरियाली दूब चुंग रही। राजा ने तरकत से बाण निकाला, कान तक डोरी खींच के बाण छोड़ा। ये बाण हिरण हिरनिया के बदन में फंस गया, धस गए बाण, दोनों नथ गए। हाय हाय। हिरनिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा और दोनों छटपटा के मरने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा तेने तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा धन छिनाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डगाया था? क्यों मारा तूने इनको? अरे जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का हकदार कब है? शायद तू सोचता है हम कभी नहीं मरेंगे। और जानते हो भक्तों, पाप कौन करता है? जिसे मौत और भगवान की याद नहीं, वो पाप करता है। और जिसे याद है कि हजारों आंखों वाला मेरे कर्म को देख रहा है, जिसे ये याद है मेरी खोपड़ी में मौत का जूता लटक रहा है, वो पाप नहीं करेगा। कितने लोग बैठे हैं पंडाल में। इस आश्रम में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। हंस जब भी गया तब अकेला, हंस जब जब तब अकेला, हंस जब तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। हंस जब तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक बात दिमाग में रखना, स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए और स्वर्ण घास के खाने वाले उसी घाट पे आए। खाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए। बिना फल मर जाने वाले उसी घाट पर आए। मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग अंधेरा जुड़ा, अंधेरा जुड़ा। जब मोड़ा तब अकेला मोड़ा, हंस जब जब मोड़ा तब अकेला मोड़ा, हंस जब जब मोड़ा तब अकेला मोड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। घाट एक ही है लोगों, और जाना है। एक महात्मा जी को भजन कर रहे, सर्दियों को टाइम रहे, सर्दियों को कांपत जाए और माला घुमा जाए। तो लो एक सज्जन आए, महात्मा कांपत हो देखो तो कम्बल फेंक दो महात्मा जी पे। महात्मा जी कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे। तो लो को चोर चलो आओ, बाने कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाज दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ गया, तो छोड़े ही ना सारे, आज तो छोड़े न तू कहूँ जाइए छोड़। चोर घुसी आओ गाँव में कम्बल लेके, और महात्मा मरघट में आके बैठ गए, कान लगे सारे, तो छोड़े ही ना। एक सज्जन बोले, बाबा जी चोर गांव में घुस गो तो मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना।
महात्मा कहने लगे कहूं जाए एक दिन यहाँ जरूर रहे, कहूं जाए एक दिन यहाँ जरूर आएगा। लोगों हम तुम कहूं जाइयो एक दिन मरघट में जरूर जाना है। ये सच्चा एड्रेस है, ये सच्चा एड्रेस है। आज नारद जी के उपदेश सुनकर के राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। अपने घर आया, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पर मुकुट रख दिया और कहने लगा भैया अब मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब मैं भजन करने जाऊंगा। प्रियव्रत भजन करने चले गए। अयोध्या के राजा उत्तानपाद हैं, इनकी प्राण प्यारी दुल्हन को नाम है सुनीता। भक्तों सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है सुबह उठती है, दिनचर्या से पहले पति के दर्शन करती। घर में हजारों नौकरानी पति को प्यास लगे तो नौकरानी से ना कहे कि और तू पानी लाइए, खुद पानी को भाजे। घर में हजारों रोटी करने वाली रसोई ने पति को भूख लगे तो रोटी करने वाली तनाए कह के अच्छी सब्जी बनाइए, अपने हाथों से भोजन बनाए और अपने पति को जमाए। पतिव्रता है। पहला नियम है सुबह जगती हैं दिनचर्या से पहले पति के पैर छूती। अच्छा बहनाओ तुम इतनी आई हो क्योंकि इस आश्रम में रामलीला भी होती है, कथाएं भी होती हैं। हाथ उठाओ सवेरे को अपने पति के पैर छूती है। एक हाथ उठो और सबका बाढ़ झोंकना ही। जब सुबह उठ करके पति के पैर नहीं छू सकती हो तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। बहनाओ सीता ने मंदिर में खोपड़ी नहीं मारी, सावित्री ने मंदिर में खोपड़ी नहीं मारी, दमयंती ने पत्थर पर सरनाए मारो। उन्होंने पति में ही परमेश्वर को देखा। तुम गंगा पड़ोस में है, गंगा नहाने जाती हो, लेकिन याद रखो सच्ची गंगा ज्ञान की गंगा है, सच्ची गंगा पति के चरणों की गंगा है।